5 अगस्त 2019 वो दिन जिस दिन जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में केवल 2 लोगों ने, वो लोग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है, ऐसा यूनियन MOS होम ने लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई में कहा। जिस समय 5 अगस्त हुआ उसके बाद से एक इम्प्रेशन ये क्रिएट किया जा रहा था कि अब जम्मू कश्मीर में लोगों की ज़मीनें ले ली जाएंगी, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पर ज़मीनें खरीद ली जाएंगी। लेकिन हकीकत आज लोकसभा में पेश की गई जब वहाँ पर बताया गया कि इन 2 सालों में केवल 2 लोगों ने प्रॉपर्टीज जम्मू कश्मीर में खरीदी है। हमने भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाया था कि किस तरीके से अभी भी जो लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदना चाहते हैं उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फॉर्मली कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि जब कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं है वो ज़मीन खरीदने के लिए जाता है तो उसे A क्लास डोमिसाइल प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है। इन सभी बातों पर बात करने के लिए और ये समझने के लिए कि 5 अगस्त 2019 को अब 2 साल खत्म हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर। मीर साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। सबसे पहले यही कि आज जो लोकसभा में कहा गया कि 2 सालों में केवल 2 लोग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीदी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपने जो सवाल किया और जो ये पार्लियामेंट में ये जवाब आया है, मैं इसके बारे में यही बताऊं, अपनी पार्टी जब वजूद में आई उस वक्त क्या स्थिति थी यहाँ पर। उस वक्त जब यहाँ के पॉलिटिशियंस अक्सर जेलों में थे, नौजवान जेलों में बंद थे, लोग परेशान थे, लोगों में ये तशवीश थी कि हमारी ज़मीनें गईं, हमारी नौकरियां गईं, हमारा कारोबार गया, बच्चे जेलों में हैं, कोई हमारा पुरसानी हाल नहीं। जब हम बाहर आए तो चूंकि अल्ताफ़ साहब का इंटरेक्शन था क्रॉस सेक्शन के साथ, तो हमने मशवरा किया कि इस सिचुएशन से लोगों को निकालना है, इस अंधेरेपन से जो खौफ लोगों के जहनों में है, दिलों में है, इनसे लोगों को निकालना है। तो हमने अपनी पार्टी बनाई। तो उस वक्त जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले तो पहला सवाल जो रिक्वेस्ट अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से थी प्राइम मिनिस्टर को, वो ये थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों में ये खौफ है, ये डर है कि आपका आर्टिकल 370 ख़त्म करने का मंसूबा जो था वो सिर्फ यहाँ डेमोग्राफिक चेंज लाने का था। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने विश्वास दिया हमारे, और जो आ गया उसी वक्त मीडिया के ज़रिए प्रेस नोट आ गया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से यकीन दिलाया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कहीं पर भी आर्टिकल 370 ख़त्म करने का ये मकसद नहीं है कि जम्मू कश्मीर डेमोग्राफिक चेंज लाने का मंसूबा है। इसी तरह ज़मीनें जाने के बारे में और नौकरियां जाने के बारे में भी उस वक्त उन्होंने कहा कि ये कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो नौकरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या ज़मीनें वहाँ की वो ज़मीनें बेचकर यहाँ किसी के ख़रीदने का कोई इंटेंशन नहीं। तो फिर डोमिसाइल लॉ आया। डोमिसाइल लॉ जब आया उससे नौकरियां प्रोटेक्ट हो गई। आज का नौजवान यहाँ अप्लाई करता है और यहाँ के ही नौजवान यहाँ की सरकारी मुलाजमतों में भर्ती होते हैं। और इसी तरह ज़मीन के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो सिर्फ डोमिसाइल्स ऑफ जेड के ही बाहमी तौर ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, एलिनेट कर सकते हैं, किसी को नहीं। फिर थोड़ा सा इसमें लूप होल है जिसमें आपने देखा कि जो MOS होम ने कहा कि 2 लोगों ने यहाँ ज़मीनें खरीदी की है। इससे ये क्लियर होता है कि इंटेंशन कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या BJP का ये नहीं था कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंज करने का है। लेकिन चूंकि रेस्ट्रिक्शंस के बारे में अभी भी यहाँ अप्रहेंशंस है, वो देखा जा सकता है जहाँ पर लूप होल्स हो सकते हैं। इट कैन बी डिस्कस्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। जहाँ हमको लगता है कोई कानून हमारे हित में नहीं है, इसमें तरमीम करने की ज़रूरत है, ये हो सकता है। और तो ये क्लियर ये बात हो गई कि जो हमने पहले भी परसों मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि जो यहाँ हमें ये बावर कराया गया था
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या बीजेपी का सिर्फ ये टोटल मोटिव है यहाँ की ज़मीनें हड़प करना, यहाँ बाहर से लोगों को लाना और यहाँ बसाना और यहाँ की नौकरियों को हड़प करना। तो जब से इन्होंने ये डोमिसाइल ला दिया, उससे यहाँ के लोगों को बड़ा ये यकीन हो गया है कि ऐसी कोई बात नहीं। तभी मीर साहब आपसे समझना चाहूंगी कि क्या बदला है 5 अगस्त 2019 के बाद वाले जम्मू कश्मीर में, और 5 अगस्त 2019 वाले जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या था जो अब नहीं है? क्योंकि नौकरियों की बात हुई तो डोमिसाइल आ गया, लैंड की बात हुई तो अब सामने आ चुका है कि कितने ही लोगों ने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है या प्रॉपर्टी खरीदी है। तो बदलाव कहाँ पर आया है? क्या कुछ बदला है? क्या पॉजिटिवली बदला है और क्या नेगेटिवली बदला है? आप कैसे देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने कहा था कि आर्टिकल 370 एक ब्लॉकेड है, रोड ब्लॉक है यहाँ की डेवलपमेंट में। जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये रोड ब्लॉक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वहाँ मैं ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर 1.5 साल का करीब लॉकडाउन में ही गुजरा। कभी यहाँ लोकल लॉकडाउन, कभी कोविड लॉकडाउन। तो उस वजह से अगर डेवलपमेंटल थ्रस्ट में कमी है तो इसमें अभी देखना है। येट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू प्रूव इट्स क्रेडेंशियल्स, वो में लग रहा है। एक बात मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मुबारकबाद देता हूँ। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, उस वक्त ये लग रहा था यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी, जैसा लीडरों ने कहा भी था। लेकिन हकीकत यह रही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसा मैनेज किया कि खून की नदियाँ नहीं बही, बल्कि कोई एजिटेशन वगैरह भी नहीं हुआ। और वहाँ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी क्रेडिट देता हूँ। दे डिडंट ऑप्ट फॉर वायलेंस, बल्कि उन्होंने घर में ही बैठे रहे, नाराज़ रहे, पसंद नहीं किया जो कुछ 5 अगस्त को किया, लेकिन सड़कों पे नहीं आए, वायलेंस नहीं की, पत्थरबाजी नहीं की। तब से सूरत हाल में इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मैं ये बबांगे दोहल कहता हूँ कि गवर्नर रूल जो है ये किसी भी कीमत पे डेमोक्रेटिक रूल का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पर अंदर अंदर इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग इलेक्शन चाहते हैं, वो चेंज, वो अपनी हुकूमत आप बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो बड़े तरसा हैं, वो इलेक्शन जल्दी चाहते हैं। गवर्नर रूल कितना भी अच्छा हो या अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। इस वक्त वो उनको लग रहा है कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं, कोई। इलेक्शन पे भी बात करेंगे मीर साहब, लेकिन पहले ये जानना चाहूंगी कि आप अभी कह रहे हैं कि इतना कुछ बदला नहीं है और इन 2 सालों के बेसिस पर जज नहीं किया जा सकता क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अगर कुछ ज्यादा बदला नहीं है तो अपनी पार्टी जिसने कहा था कि हम झूठ की राजनीति नहीं करेंगे, हम लोगों को सच बताएंगे, और 370 हटने के बाद पहला पॉलिटिकल प्रोसेस जो शुरू हुआ वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने किया और कहा कि हम 370 से आगे बढ़कर देखेंगे और बाकी बातें जो है वो करेंगे। उसके बावजूद भी अपनी पार्टी भी जिस तरीके से बाकी जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज कह रही हैं कि 5 अगस्त जो है वो ब्लैक डे है, अपनी पार्टी ने भी कहा कि ये ब्लैक डे है। क्या ये बदलाव है आपकी अब स्ट्रैटेजी में कि हम जो स्पेस उन मेन स्ट्रीम पार्टीज की है हम भी उसमें इंक्लूड करके देख लेते हैं? ये नहीं, आप देखेंगे जिस वक्त हमने अपनी पार्टी बनाई उस वक्त भी आप ये देखेंगे ऑन रिकॉर्ड वी हैव सेड कि जो 5 अगस्त को हुआ ये मेजॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुआ। दे नेवर एक्सेप्टेड, दे नेवर वेलकम इट। वो स्टैंड उस वक्त भी हमारा था, आज भी ये है। और हमारा ये मानना है कि ये अगर बदल सकता है, ये 2 तरीकों से बदल सकता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अगर जम्मू कश्मीर के सारे लोग भी चाहे इसको बदलना, नहीं बदलेंगे क्योंकि 543 सीटें हैं वहाँ पर। अगर सारे जम्मू वाले, लद्दाख वाले, कश्मीर वाले मिल के भी 6 ही सीटें बनती हैं, वो 543 पर अपना दावा नहीं बोल सकेंगे। सो पार्लियामेंट कैन नॉट रेस्टोर इट। अब रहता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में लीगलिटी इसकी चैलेंज की गई है। ठीक है, यहाँ की मेजॉरिटी ये चाहती है कि काश वो ये रेस्टोर हो जाता, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का तक है। दिस हैज़ बीन दिस अपनी पार्टी का ये स्टैंड पहले भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। यह है अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सेंटर। जो उन्होंने यहाँ के लोगों को, कंट्री को, वर्ल्ड को ये बताया है कि ये जो आर्टिकल 370 रोड ब्लॉक था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ दे
प्रूव देमसेल्व्स करेक्ट, ये उनके कोर्ट में बात है। अपनी पार्टी के ही चीफ अल्ताफ बुखारी ने ये कहा कि अगर 370 सुप्रीम कोर्ट भी रिस्टोर नहीं करती, हम तब भी जद्दोजहद करते रहेंगे, पीसफुल स्ट्रगल लॉन्च करेंगे आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए। आप ही कह रहे हैं कि दो ही तरीके हैं वापस लाने के, या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर जम्मू कश्मीर के ही सारे लोग कोशिश करें तब भी नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर करे तो करे। तो क्या आप अपने ही चीफ को काउंटर कर रहे हैं? मैं नहीं काउंटर करता हूं उनका। जब हम कहते हैं, उन्होंने कहा पीसफुल या जद्दोजहद, जद्दोजहद नेवर मीन्स अकड़ या टकराव की बात। जद्दोजहद मीन्स आर्गुमेंट्स, डिस्कशंस, इसकी यूटिलिटी। ये क्यों नहीं आप कहते हैं कि हमने दूसरे तरीके से आर्टिकल 370 को रेस्टोर किया? अपनी पार्टी को ये क्रेडिट जाता है। जब हमने डोमिसाइल लॉ करार किया, जमीनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इज़न्ट इट बैक टू द स्क्वायर? इज़न्ट, ठीक है 100% नहीं, लेकिन बहुत हद तक तो हो गया। दैट मीन्स व्हेन वी आर सेइंग कि जो 5 अगस्त को हुआ, वो जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, उनकी पसंद के मुताबिक नहीं था, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं था। उनको जो खदशात थे, उनको जो खौफ था, हमने उस तरीके से कन्विंस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इट इज़ नॉट वी डिड इट, बट वी मेड देम टू थिंक ऑन दीज लाइन्स, कन्विंस कर दिया। और यही वजह है कि आज हर कोई ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें नहीं गई, नौकरियां नहीं गई, तो चैन और सुख का साथ है। तो यही तरीका है हमारा। सो वी आर सेइंग व्हाट वी डू, व्हाट वी कैन, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अनअचीवेबल्स। मीर साहब, जो अभी रिसेंट क्रैकडाउन है एनआईए का जमाते इस्लामी के ऊपर, 56 लोकेशंस पर रेड्स हुई, उसके बाद अगले दिन भी 5 अलग अलग लोकेशंस पर रेड्स हुई, इन रेड्स को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर ये सही मानों में जिन्होंने गलत किया है, गलत कर रही हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कानून के दायरे के अंदर। हम उसमें नहीं कहेंगे, हमारा यही है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इट शुड नॉट बी विंडिकेटिव, इट शुड नॉट बी कुछ जातियात की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ ऑल। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये जो जमाते इस्लामी के ऊपर क्रैकडाउन है, ये जम्मू कश्मीर के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार एनआईए के जरिए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उसका बयान नहीं देखा, तो बेटर शी शुड एक्सप्लेन इट। यू शुड आस्क हर टू एक्सप्लेन हर पोजीशन ऑन द स्टेटमेंट। मीर साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि अगस्त 5 के बाद से लेकर अभी तक जो सेपरेटिस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जम्मू कश्मीर में, क्या आप समझते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म हो गई है, वो स्पेस अब नहीं रही है? देखिए, ये कहना कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म नहीं होता है। कभी कभी इस वक्त ऐसे हालात हैं, ऐसा माहौल है, ऐसा प्रेशर भी है गवर्नमेंट का कि वो एक तो उन्होंने चुप साध ली, अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि वो ख़त्म हो गए हैं, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट व्यू। रिसर्जेंस के चांसेस हैं? इट इज़ ऑलवेज देयर। आपको लगता है कि अब जिस तरीके का रवैया केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर की ओर है, वो स्पेस कभी भी एग्जिस्ट हो पाएगी? जिस स्पेस में जिस तरीके से अलगाववाद की राजनीति जम्मू कश्मीर में होती थी, वो कंटिन्यू रह पाएगी? आई एम नॉट अ फोर्सियर, आई कैन से व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। हमारा ये मानना है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वर्ल्ड ओवर हमारे अंदर, वो डेमोक्रेसी की है। डेमोक्रेसी में जो भी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ होती हैं, दोज को एग्जिस्ट। और जब तक न कोई भी आइडियोलॉजिकल बेस वायलेंस की न जाए, ही हैज़ एवरी राइट टू प्रोपिगेट दैट, फॉलो दैट। यहाँ चूँकि डेमोक्रेसी इन द रियल सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ असेंबली नहीं है, लोगों को की अपनी सरकार नहीं है, केंद्र से ही जो कुछ फैसले लिए जाते हैं उनमें जम्मू कश्मीर के लोगों की विल का मसला नहीं होता है। जब डेमोक्रेसी फ्लोरिश होगी, उस वक्त कैसे हम आइडियोलॉजीज़ को कंटेन करते हैं, कैसे आइडियोलॉजीज़ को आगे ले जाते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ वायलेंस को कैसे कंटेन करते हैं, दैट इज़ टू बी सी।
डिलिमिटेशन की अगर बात की जाए, अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अपनी पार्टी इस हक में है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे थे लेकिन 370 के हटने से पहले जिन्हें हुकूक हासिल नहीं थे, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हों, पीओजे के रेफ्यूजीज़ हों, वाल्मीकि कम्युनिटी हो, या उसके अलावा कश्मीरी पंडित्स जो अपने आप को पॉलिटिकली डिसम्पावर फील कर रहे थे जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के बावजूद, क्या आपको लगता है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जब चलता है, रिजर्वेशन इन सभी कम्युनिटीज़ को मिलनी चाहिए? वट वी से वो अलहदा बात है, हमारी कमिटमेंट क्या हो सकती है। जब आप कहते हैं आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया, तो आपको ये देखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये लागू हर जगह पे है। शायद कहीं ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी गुंजाइश कि इन मुद्दों पे कोई रिजर्वेशन हो, ऐसा नहीं है। तो लेकिन मैं ये आपको बताऊं, शायद ये आप मीडिया की तरफ से सही बात नहीं है, जो वाल्मीकिस वगैरह हैं उनको स्टेट लेजिस्लेशन में राइट ऑफ वोट नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट में उनका राइट ऑफ वोट था। अब उनको वोट आ गया, दे कैन एक्सरसाइज देयर वोट, तो रिजर्वेशन क्यों? लेट अस बी वेरी क्लियर। इसी तरह कश्मीरी पंडित का हमारे मानना है कि वो जो कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर में उनका वोट दर्ज है, लेकिन रह रहे हैं जम्मू में। हमने पिछली बार भी कह दिया, अगर वो यहाँ पर देख लें उनके लिए कैसे उनके हुकूक महफूज हों, तहफ़्फ़ुज़ करें, आइन के दायरे के अंदर होना चाहिए। लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है आइन के दायरे में उनके लिए भी रिजर्वेशन का। हमारा अपनी पार्टी का मुतालबा रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके लिए राज्यसभा में इनका किसी नुमाइंदे को नॉमिनेट करें, या लोकसभा में भी इनके पास नॉमिनेशन का एक तरीका होता है, कर लें। एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को अगर रिप्रेजेंटेशन मिलती है, अपनी पार्टी विल बी हैप्पी ऑलवेज। साहब, आप अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उसी के नाते आपसे समझना चाहूँगी कि एक र्यूमर जो है वो फ्लोट कर रहा था कि कई सारे पीडीपी के वो लीडर जो पीडीपी छोड़कर अपनी पार्टी में आए थे, अब ये सोच रहे हैं कि वापस पीडीपी में जाया जाए। क्या इस तरीके की कोई खबर आपके कानों तक भी पहुंची है? इस बात में कितनी सच? अगर आपने खबर की बात की होती तो मैं उसका जवाब आपने कहा र्यूमर, र्यूमर इज ऑलवेज ए र्यूमर, सो र्यूमर इन जेएनके र्यूमर इज न्यूज़। र्यूमर कांट बी रिप्लाइड। आई डोंट सी, जब इसमें सदाकत ही नहीं हो तो मैं इसका जवाब क्या दूं। लेकिन ऐसी कोई खबर आपके कानों तक पहुंची, ऐसा कुछ हुआ? ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सदाकत नहीं। आखिर में मीर साहब, पीएजीडी जो कि पीएजीडी के ही कई सारे मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं और उसके अलावा भी कई सारे और एप्लीकेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं 370 की बहाली के लिए। आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरीके से देखते हैं, 2 साल बीत चुके हैं, हालांकि कोविड का भी समय रहा, लेकिन अर्ली हेयरिंग्स के लिए जो पटिशन्स अभी तक चली जानी चाहिए थी, एप्लीकेशंस चली जानी चाहिए थी, उन लोगों की तरफ से जो बात कर रहे हैं कि 370 को वापस लाना है, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, वो एप्लीकेशन कहीं नज़र नहीं आ रही। देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ सियासी तौर एक खिला है पॉलिटिकल लीडरशिप का। सच और डायरेक्ट बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब ये टाइम के मुताबिक अपने बयानात को सजाते हैं, संवारते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी लोगों से लेने की। लीडरशिप नहीं है जो लोगों को डायरेक्ट बात करके अपने साथ चलाते। मसलन मैं ये बताऊं, जो आपने सवाल किया, क्या ये दुरुस्त बात नहीं है जब गुपकार अलायंस वालों से आप पूछेंगे, वो कहीं कहते हैं कि हमें 100 साल भी लड़ना पड़े, 100 साल के बाद आएगा। व्हाट मैसेज दे आर गिविंग टू द पीपल? दे आर इनडायरेक्टली गिविंग द पीपल दिस मैसेज, हम ये बस सिर्फ बात कहने के लिए कहते हैं, बाकी हमारे कहने में कोई सदाकत नहीं है। दे हैव नॉट द गट्स टू से ट्रूथ टू द पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि मीर साहब ने दबे लफ्जों में कह ही दिया कि जो पीएजीडी का क्लेम है कि हम 370 को वापस लाएंगे, उनकी नीयत नहीं है कि उसके ऊपर काम भी किया जाए, लेकिन वो लोगों को सच बता नहीं पा रहे। उसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जिन 370 और 35A में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, अपनी पार्टी की ये कोशिश रही है कि उन्हीं गारंटीज को अलग तरीके से, कई डोमिसाइल की शक्ल में, नए लैंड लॉस की शक्ल में वापस से इंश्योर किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों का नुकसान ना हो।